एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की, जिसका नाम जी लियून है, अपने सामने बैठे एक लड़के से कह रही होती है, मुझे परवाह नहीं कि मुझे किडनैप करने के पीछे तुम्हारा गोल क्या है, लेकिन अब तक यह प्लेस पुलिस से घिर चुकी होगी। तुम्हें रैंसम मिल भी जाए तब भी तुम एस्केप नहीं कर पाओगे। वो लड़का जी लियून की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चेन लुओ है, और यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है। फिर चेन लुओ अपनी हंसी रोकते हुए जी लियून की तरफ हाथ हिलाकर कहता है, क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैंने ये सब बस एक ब्यूटी के क्लोज आने के लिए किया है। यह सुनकर जी लियून कहती है, हाँ, क्या तुम मुझे 3 इयर्स की किड समझते हो? उसकी बात सुनकर चेन लुओ कहता है, मुझमें कई फ्लॉज हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने वर्ड्स का पक्का रहता हूं। ये सुनकर जी लियून अपना मुंह फेर लेती है। फिर चेन लुओ कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था मिस जी को एंड्रोफोबिया है। जी लियून हैरान होकर चेन लुओ की ओर पलटती है और पूछती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? चेन लुओ शांत अंदाज में कहता है, जाहिर है, क्योंकि तुमने ही मुझे बताया था। जी लियून चिल्लाकर कहती है, इम्पॉसिबल। चेन लुओ मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें इम्पॉसिबल क्या है? फिर चेन लुओ उसके बारे में और बताते हुए कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी बैक पर एक वर्मिलियन मोल है और तुम्हारी एंकल पर 2 स्कार मार्क्स हैं, जो तब आए थे जब तुम्हें फर्स्ट टाइम किडनैप किया गया था। ये सारी बातें सुनकर जी लियून शॉक रह जाती है और मन में सोचती है, मेरे रिलेटिव्स के अलावा उस किडनैपिंग के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरे फादर और मदर को भी मेरे बॉडी के उस मोल के बारे में क्लियरली नहीं पता। फिर वो पूछती है, आखिर तुम कौन हो? चेन लुओ मुस्कुराते हुए कहता है, चूंकि हमारे पास टाइम है तो क्यों ना मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं। क्या तुम जानती हो कि एक ह्यूमन के लिए उन्हीं 3 मंथ्स को 10,000 बार उसी लूप में कैसा फील होता है? तभी जी लियून चेन लुओ की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वही चेन लुओ अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। 1 जनवरी 2019 को मुझे पता चला कि मुझे लेट स्टेज का लिवर कैंसर है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 मंथ्स हैं। मैं तुम्हारी ही यंग एज का था, सिर्फ 29 ईयर्स का। इतनी यंग एज में डेथ का नोटिस मिलना, क्या तुम जानती हो मुझे तब कैसा फील हुआ था? मुझमें अपने फादर और मदर को ये न्यूज़ देने की हिम्मत नहीं थी। मैं घर जाने तक से डरता था, इस डर से कि कहीं उन्हें कुछ रॉन्ग न लग जाए। अपनी लाइफ के उन लास्ट 3 मंथ्स में मैंने कीमोथेरेपी के लिए अपनी सारी मनी निकाल ली, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ये निकला कि मेरे सारे मनी अस्पताल के पास चले गए। जबकि मेरी कंडीशन और ख़राब होती गई, मैं हर मोमेंट इस फियर में जीता था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। अपनी लाइफ के फाइनल स्टेज तक मुझमें चलने की स्ट्रेंथ भी नहीं बची थी। मुझे अपने पेरेंट्स को बताना पड़ा ताकि वे मेरी केयर कर सकें, बस इसलिए कि मैं उन्हें लास्ट टाइम देख सकूं। मुझे आज भी अपने मदर और फादर के फेस के वो लुक्स रिमेंबर हैं जब उन्होंने मुझे देखा था। मैं जानता था कि वे मेरी जगह खुद मरना चाहते थे, लेकिन वे हेल्पलेसली मुझे धीरे धीरे मरते हुए देख रहे थे, अपने पेरेंट्स को अपनी लाइफ भर की सेविंग मेरे जैसे एक खत्म न होने वाले गड्ढे में डालते देख। मैंने सोचा, जब रिजल्ट डेथ ही है तो मरते समय भी उन्हें अपने साथ नीचे क्यों गिराऊं? इसलिए 1 अप्रैल 2019 को मैंने अस्पताल की बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी। तभी जी लियून चेन लुओ की ये सारी स्टोरी सुनकर इरिटेट होते हुए उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? क्या कीमोथेरेपी की वजह से तुम्हारा मेंटल हेल्थ बिगड़ गया है? हे, क्या आज 1 अप्रैल 2019 नहीं है? तुम्हें तो अब तक डेड हो जाना चाहिए था। तभी चेन लुओ उसकी ऐसी बातें सुनकर जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है, तुम देख रही हो, यही तो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है। 20 फ्लोर्स से जंप करने के बाद मैं पूरी तरह से डेड हो चुका था। उसके बाद चेन लुओ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन वेरी क्विकली मुझे कुछ ऐसा डिस्कवर्ड हुआ जो सचमुच शॉकिंग कर देने वाला था। मुझे सडनली मेरी कॉन्शियसनेस मिली और मैं 1 जनवरी 2019 में रिटर्न आ गया, पर हेवन ने मेरे साथ एक गेम प्लेड किया। मेरे रीबर्थ की डेट बिल्कुल वही थी जिस डे मुझे अपने डेथ का नोटिस मिला था, जिसका मतलब था कि मेरी डेथ की डेस्टिनी अभी भी तय थी। मुझे बस लाइफ जीने के लिए 3 मंथ्स और मिल गए थे, बस इतना ही। लेकिन जल्द ही मुझे रियलाइज्ड हुआ कि मैं किसी कर्स के अंडर में हूं। मैं इन 90 डेज के इन्फिनिट लूप में एंडलेस ट्रैप्ड हो गया हूं। यहां तक कि मेरे डेथ के बाद भी ये साइकिल फिर से रीसेट हो जाता है। मेरे पास अपनी फेट को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। इसका फायदा यह है कि भले ही मेरी लाइफ बार बार रीसेट हो जाती है, लेकिन इस साइकिल के दौरान मैं जो कुछ भी लर्न करता हूं वो मेरे साथ रहता है। लास्ट 2000 ईयर्स में बस टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने इस वर्ल्ड के लगभग हर स्किल्स में मास्टर्ड कर ली है, और यही मेरी स्टोरी है। चेन लुओ की ये सारी स्टोरी सुनकर जी लियून कहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तुमने मुझे सिर्फ एक स्टोरी सुनाकर लुभाने के लिए हॉस्टेज तो नहीं बनाया है ना? तभी चेन लुओ एक स्माइल मारते हुए उससे कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। मैं पहले ही मिस जी जैसी 1000 टॉप टियर विमेन के साथ सो चुका हूं।
ऑफ कोर्स, टॉप टियर से मेरा मतलब मिस जी जैसी वुमेन से है जो बैकग्राउंड, अपीयरेंस और एबिलिटी में एक्सीलेंट हैं। उसके बाद जी लियूयुन थोड़े गुस्से में चेन लुओ से कहती है, हम फ्रेली, इस वर्ल्ड में टाइम लूप इम्पॉसिबल है, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने मेरा किडनैप क्यों किया। चेन लुओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी वॉच को देखते हुए कहता है, 1 मिनट बचा है। जी लियूयुन उससे कहती है, 1 मिनट किस बात के लिए। तभी एक लड़का सिगरेट फूंकते हुए और कुछ बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर लिफ्ट से बाहर आते हुए कहता है, मिस जी, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने सुना था कि आज नाइट तुम यहां अलोन ईटिंग कर रही हो। मुझे डर था कि तुम लोनली फील करोगी, इसलिए मैं स्पेसिफिकली तौर पर तुम्हें कंपनी देने आया हूं। फिर वो लड़का मिस जी के पास जाने लगता है। मिस जी उस लड़के को देखकर गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए कहती है, ली जिक्सवान, तुम अभी भी अलाइव हो। ली जिक्सवान उनके पास खड़े होकर हंसते हुए मिस जी से कहता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि तुम अपने साथ एक प्रिटी बॉय लेकर आओगी, लेकिन मुझे तुम दोनों को एक साथ डेथ की विश मांगते हुए देखने में कोई ऐतराज नहीं है। तभी चेन लुओ ली जिक्सवान की बात सुनकर क्लैपिंग करते हुए कहता है, तुम रियली में बड़ी बड़ी बातें करते हो। उसके बाद ली जिक्सवान चेन लुओ से कहता है, ओ स्टिंकिंग ब्रैट, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि मेरे बिजनेस में दखल मत दो। उसी टाइम ली जिक्सवान का बॉडीगार्ड मिस जी का हाथ पकड़ने जा रहा होता है। तभी चेन लुओ उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए उन सारे बॉडीगार्ड्स को पीटकर दूर फेंक देता है। ये देखकर ली जिक्सवान शॉक रह जाता है। फिर ली जिक्सवान अपने दांत पीसकर मन ही मन गुस्से में सोचता है, डैम इट, इसने इतनी फास्ट इतने सारे लोगों को बीट कर दिया। आखिर ये लड़का है कौन। उसके बाद चेन लुओ मिस जी को अपने पास खींचकर ली जिक्सवान से कहता है, आह, बड़े दुख की बात है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें खाली समय में दूसरों के मैटर में दखल देना पसंद है। तभी ली जिक्सवान के बॉडीगार्ड उससे कहते हैं, बॉस, पुलिस यहां आ गई है, हम चारों तरफ से घिरने वाले हैं, अब हम क्या करें। ये सुनकर ली जिक्सवान अपनी सिगरेट वहीं फेंककर वहां से भागते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है, डैम इट, सभी लोग रिट्रीट करो। वहीं ली जिक्सवान को वहां से भागते हुए देखकर चेन लुओ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हे यंग मास्टर ली रियली में एक स्ट्रे डॉग की तरह हैं, आप किसी भी और की तुलना में फास्टर हैं। चेन लुओ की बात सुनकर ली जिक्सवान पलटकर गुस्से में कहता है, मेरी काइंडनेस को रिजेक्ट मत करो। तभी चेन लुओ ली जिक्सवान के पास आता हुआ उससे कहता है, जिस ईयर जी लियूयुन 18 ईयर्स की थी और अपने सीनियर ईयर में थी, उसको परस्यू उसके क्लासमेट ली जिक्सवान ने किया था। उसके द्वारा कई बार ह्यूमिलिएटिंगली तरीके से रिजेक्टेड होने के बाद गुस्से में आकर तुमने उसका किडनैप करवा दिया था। किडनैप के बाद भी जी लियूयुन ने तुम्हें थ्रेटन की थी कि जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे तुम और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तुमने वहीं उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। चेन लुओ को यंग मास्टर ली से ऐसी बातें करते हुए देखकर मिस जी ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, इम्पॉसिबल, उसे ये सब इतने क्लियरली कैसे पता है, क्या वो रियली में। उसके बाद चेन लुओ ली जिक्सवान के पास खड़ा होकर उससे कहता है, तुमने आज रात भी सेम ट्रिक चलने का ट्राई किया था, लेकिन तुम्हें यह एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं पुलिस को यहां एडवांस में ही बुला लूंगा, अगर मुझे सही से रिमेंबर है तो। वहीं चेन लुओ की बात सुनकर ली जिक्सवान अपने बैग से स्लोली एक नाइफ निकाल रहा होता है। फिर चेन लुओ अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहता है, तुमने इतनी ईजिली गिव अप कर दिया और भागने के लिए प्रिपेयर्ड होने लगे, उसका रीजन ये है कि तुम स्पेशल सर्कमस्टेंस से अगेंस्ट में गार्ड करना चाहते थे। तुमने ऑलरेडी एक स्नाइपर को अरेंज किया हुआ है जो डिस्टेंस में ही उसे असैसिनेट कर सके। तभी अचानक ली जिक्सवान नाइफ लेकर चेन लुओ पर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें सब पता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश ग्रांट कर देता हूं। ये देखकर मिस जी घबराकर चिल्लाती है, चेन लुओ बचो। तभी चेन लुओ फास्टली अपनी गन को निकालकर ली जिक्सवान के हेड पर रख देता है और उसे कहता है, ट्रूली विलेंस हमेशा इसलिए मरते हैं क्योंकि वो बातें बहुत ज्यादा करते हैं। ये देखकर कि चेन लुओ के पास गन है, ली जिक्सवान डर के मारे पसीने से लथपथ हो जाता है। तभी चेन लुओ ली जिक्सवान के हेड पर अपनी गन से बुलेट शूट कर उसे वहीं किल कर देता है। फिर अपनी गन से निकलने वाले स्मोक को फूंकते हुए मिस जी से कहता है, पिछले लूप में तुमने मुझे बताया था कि ली जिक्सवान ने तुम्हारा सेकंड टाइम किडनैप किया था। उसने तुम्हें तब तक टॉर्चर किया जब तक तुम पैरालाइज्ड नहीं हो गई। उसके बाद मिस जी चेन लुओ के पास दौड़कर जाती है और उसे टाइटली हग करते हुए कहती है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। चेन लुओ मिस जी को खुद से इतने करीब देखकर एक मुस्कुराहट देता है, फिर उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए अपनी वॉच देखता है और कहता है, मैंने स्नाइपर के छुपने की जगह पर पहले ही एक्सप्लोसिव्स लगा दिए हैं। वहां से जाते हुए चेन लुओ मिस जी से कहता है, उस लूप में तुम्हें बिलीव था कि मेरा रीबर्थ हो सकता है और तुमने मुझसे रिवेंज लेने की हेल्प मांगी थी। इस बार वो बदला पूरा हुआ।
फिर चेन लुओ एक जगह खड़ा होकर अपने दोनों हाथ फैलाता है और कहता है, 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। इस एक्सप्लोसिव्स को मेरे 10,000th रीबर्थ में आखिरी कर्टन गिराने दो। तभी चेन लुओ के पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है। चेन लुओ उस एक्सप्लोशन से बिल्डिंग के नीचे गिरते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं मौत के मिडिल में हूं, ब्रिलियंट मेट्योर की तरह खिलता हूं, इस वर्ल्ड में अपना सबसे डैज़लिंग ट्रेस छोड़ते हुए। फिर चेन लुओ अपनी दोनों आंखें खोलकर मुस्कुराता है। उसके बाद चेन लुओ अपने मन में सोचता है 10,000th रीबर्थ और 9,000 ईयर्स बीत चुके हैं। वहीं चेन लुओ रीबर्थ साइकिल में जाते हुए कहता है, आखिर कब मैं इस लूप से आज़ाद हो पाऊंगा। ये कहते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फिर सीन चेंज होता है और कोई चेन लुओ का नाम लेकर उसे नींद से जगा रहा होता है। चेन लुओ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जब वो पूरी तरह आंखें खोलकर सामने देखता है तो कंफ्यूज होकर अपने मन में सोचने लगता है, क्या मुझे हॉस्पिटल के कंसल्ट रूम में नहीं होना चाहिए था? इस बार इतना नॉइज क्यों है? तभी टीचर चेन लुओ को देखकर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें क्लास में सोने की हिम्मत किसने दी? फिर टीचर अपने हाथ में पकड़े हुए चौक को तेजी से चेन लुओ की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, क्या क्लास में सबसे लास्ट आने से तुम्हें यह हिम्मत मिली है? चेन लुओ अपनी तरफ आते हुए चौक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और खुश होते हुए मन में सोचता है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है।